Assalamualaikum grade 8. How are you? I hope all of you are fine, healthy, wealthy, safe and happy. I hope all of you are attending your schools regularly, are concerned about your salah, about your academics and are kind towards the poor and obedient to your parents. Faiza Nadeem here with your English lessons. And what we are going to do? I am going to tell you within a minute. So let's move on towards the topic of the day and let's officially start our lesson. Ajo. जी बेटा, yes, you are right. आज हमारा The Grammar Tree Sentence Construction and Synthesis के सिलसिले का सेकेंड लेक्चर है. फर्स्ट लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया? प्रीवियस लेक्चर में हमने रिकैपिचुलेट किया व्हाट इज अ सेंटेंस, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, कॉम्प्लेक्स, सिंपल, कंपाउंड. वी रिकैपिचुलेटेड द कोऑर्डिनेटिंग कॉन्जंक्शंस एंड द सबऑर्डिनेटिंग कॉन्जंक्शंस. और हमने ये आइडेंटिफाई किया कि जो फ्रेजेस होते हैं हम सेंटेंस में यूज करते हैं उनको हम फ्रेगमेंट्स भी कहते हैं, और हमारे जो एरर्स होती हैं, कॉमन एरर्स, वो उन फ्रेगमेंट्स की एरर्स होती हैं जिसको कि हमने क्लियर करना और करेक्ट सेंटेंस कंस्ट्रक्शन सीखा था. हमने ये भी जाना था कि सेंटेंस सिंथेसिस 30% वेटेज रखता है हमारी क्रिएटिव राइटिंग के क्वेश्चन में. तो अगर हमने 30% स्कोर लेना है तो हमें अपने सेंटेंस स्ट्रक्चर पे बहुत ध्यान देना है. एक डाइवर्स सा कॉम्बिनेशन बना के रखना है जिसमें आपके कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, सिंपल हर तरह का सेंटेंस मौजूद हो, और इस हर तरह के सेंटेंस को आप मिला जुला के जब लिखेंगे तो एक बहुत खूबसूरत सी आपकी क्रिएटिव राइटिंग होगी जिसमें आपको फुल एंड फुल मार्क्स मिलेंगे. इसके अलावा बेटा, एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज स्क्रिप्टेड. हर कोई लिखा हुआ बोलता है, चाहे वो आपका पॉलिटिशियन है, चाहे वो आपका सेलिब्रिटी है, प्लेयर है, साइंटिस्ट है, टीचर है, सब अपना स्क्रिप्ट पहले से प्रिपेयर करके आते हैं. तो यू शुड ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड विद योर स्क्रिप्ट. लेट्स स्टार्ट टुडेज लेसन. आज का लेसन है मुझे आपको रन ऑन सेंटेंस को बताना और ये बताना कि रन ऑन सेंटेंसेस कौन से होते हैं और वो कौन सी गलतियां हैं जिनके नतीजे में आपका सेंटेंस रन ऑन सेंटेंस हो जाता है और आप मार्क्स लूज करते हैं. तो रन ऑन सेंटेंसेस ये होते हैं जब आपके जो सेंटेंस है वो कंपाउंड सेंटेंस है, उसमें आपने दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को मिक्स कर दिया है, लेकिन आपने क्या उसमें फंडा किया है, आपने उसको किसी भी प्रॉपर अप्रोप्रिएट कॉन्जंक्शन के साथ नहीं ज्वाइन किया. तो अब नतीजा क्या निकला है? नतीजा ये निकला है कि जो रीडर है वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा कि ये जो सेंटेंस आपने लिखा है, ये सेंटेंस में एक थॉट कहाँ ख़त्म हो रही है और दूसरी थॉट कहाँ शुरू हो रही है. ठीक है, उसको आपने किसी प्रॉपर कोऑर्डिनेटिंग या सबऑर्डिनेटिंग कॉन्जंक्शन से नहीं ज्वाइन किया, और यूँ उसका जो कॉन्सेप्ट है, सेंटेंस में एक पूरा फुल कॉन्सेप्ट देते हो ना, जब वो पूरा फुल कॉन्सेप्ट दे देते हो तो वो सेंटेंस वहाँ पर फुल स्टॉप हो जाते हैं और दूसरा कॉन्सेप्ट दे रहे होते हो, तो वो पता ही नहीं चलता कि कौन सा कॉन्सेप्ट देना चाह रहे हो और कौन सा कॉन्सेप्ट एंड हो गया है. वो आपका एक अप्रोप्रिएट रन ऑफ मिस्टेक हो जाती है. ठीक है, जैसे कि ये सेंटेंस मैंने इधर लिखा हुआ है. ये सेंटेंस है, द बॉय बेग्ड हिज फादर टू फॉरगिव हिम, हिज फादर पनिश्ड हिम सिवियरली. समझ ही नहीं आ रहा कि क्या मतलब, कोई सेंस नहीं बन रही ना, ऐसा लग रहा है कि फुल स्टॉप मिसिंग है, कुछ गलती लग रही है इसमें. ठीक है, तो हम अगर इसमें ये एक कोऑर्डिनेटिंग कॉन्जंक्शन डाल दें बट, तो देखो फिर सेंटेंस की सेंस सही बन गई. अब सेंटेंस ये कह रहा है, द बॉय बेग्ड हिज फादर टू फॉरगिव हिम बट हिज फादर पनिश्ड हिम सीरियसली. अब ये प्रॉपर सेंसिबल सेंटेंस बन गया है जिसकी आपको समझ आ रही है. पूरी दुनिया स्क्रिप्टेड है, किसी को अपने मुतासिर करना है ना अपने कलाम से, गुफ्तगू से, तो बेटा खूबसूरत से सेंटेंसेस यूज करने हैं
और उसके लिए हमको बिल्कुल डीप रूटेड सेंटेंस की डेफिनेशन में जाना है और इनकी एरर्स को आइडेंटिफाई करना है. ठीक है, ये एक सेंटेंस एज एन एग्जाम्पल है. I'll move on towards the next sentence and tell you how these run-on sentences are formed and what is the basic definition of the run-on sentence. Let's move on to the next word. Alright, he does not like mangoes. He also does not enjoy eating apples. ठीक है, तो अगर हमने इसको सेंसिबल सेंटेंस बनाना है तो हम क्या करेंगे? He does not like mangoes or apples. Why waste so many words? Why waste so much energy? जब यही कॉन्सेप्ट आप एक सीधे साधे तरीके से और लगा के दे सकते हैं. आपने क्या किया है? आपने और लगा दिया he does not like mangoes or apples और यूं आपका सेंटेंस सही हो गया है. वैसे वो बहुत गंदा बच्चा है जिसको ना सेब पसंद है और ना आम फलों का बादशाह है ना. Alright, next is the definition. अब मैं आपको रन ऑन सेंटेंस की डेफिनेशन बताती हूँ. रन ऑन सेंटेंस की क्या डेफिनेशन है? रन ऑन सेंटेंस की डेफिनेशन ये है कि वो सेंटेंस जो बना हुआ हो दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस से और वो दोनों जो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं वो किसी भी ट्रांजिशनल डिवाइस या कनेक्टिंग डिवाइस के साथ नहीं जुड़े हुए हों. इन ऑर्डर टू कंफ्यूज द रीडर that when is one concept ending and when is the other concept starting, or rather what is the relation between these two sentences that are written under one full stop. ठीक है, तो उसकी आपकी जो मिस्टेक्स होती हैं रन ऑन सेंटेंस की उनको आप 4 मेथड से करेक्ट कर सकते हो. कौन से मेथड है? सबसे पहला मेथड ये है कि आप सेंटेंस को 2 सेपरेट क्लॉजेस में या 2 सेपरेट सिंपल सेंटेंसेस में ब्रेक कर दें. क्लॉज क्या होता है? क्लॉज होता है सेंटेंस का एक पार्ट जिसमें कि वर्ब और सब्जेक्ट की एग्रीमेंट होती है. लेकिन कंप्लीट सिंपल सेंटेंस क्लॉज नहीं होता. कंप्लीट सिंपल सेंटेंस एक कंप्लीट सिंपल सेंटेंस होता है. ठीक है, तो ये जो सेंटेंस है ही इज नॉट वेल नोन टू मी, however I will invite him to my birthday party. आपने यहाँ पर फुल स्टॉप डाल के इसका 2 सेंटेंस बना दिया. ये था एक सेंटेंस, he is not well known to me, however I will invite him to my birthday party. लेकिन आपने क्या किया? आपने इसको फुल स्टॉप डाल के 2 सिंपल सेंटेंसेस बना दिया. यूं आपकी जो रन ऑन एरर थी, यानी कि यहाँ पर कोई भी कॉमा नहीं था, कोई भी हाईलाइट नहीं हो रहा था कि ये क्या डिफरेंस है, वो क्लियर हो गई. ठीक है, दूसरी जो मेथड है, ठीक है, दूसरा जो तरीका है आपका इस रन ऑन सेंटेंस को क्लियर करने का, वो क्या है? वो ये है कि आप 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को कोऑर्डिनेटिंग कॉन्जंक्शन के साथ ज्वाइन कर लें. कोऑर्डिनेटिंग कॉन्जंक्शंस कौन से होते हैं? फॉर, एंड, नॉर, बट, येट, सो. ठीक है, ये आपके कोऑर्डिनेटिंग कॉन्जंक्शंस होते हैं. जैसे ही इज नॉट वेल नोन टू मी बट आई विल इनवाइट हिम टू माई बर्थडे पार्टी. आपने ये कोऑर्डिनेटिंग कॉन्जंक्शन यहाँ यूज करके इस सेंटेंस को सेंसिबल बना दिया. ठीक है, लाइकवाइज जो थर्ड मेथड है आपका वो ये कहता है यूज अ सेमीकोलन इफ द आइडियाज आर रिलेटेड. अगर आइडियाज रिलेटेड हैं, करीब करीब हैं, एक जैसे हैं, तो एक सेंटेंस या एक इंडिपेंडेंट क्लॉज जहाँ खत्म हो रहा है वहां सेमीकोलन डाल दो. ही इज नॉट वेल नोन टू मी, सेमीकोलन. However, comma, I will invite him to my birthday party. मैं इसको अच्छे से नहीं जानता हूं लेकिन मैं उसको अपनी पार्टी पे बुलाऊंगा. 3 मेथड्स हमने किए रन ऑन सेंटेंस की एरर्स दूर करने के लिए. We'll move on to the next one. Convert one of the independent clause into a dependent clause और उसके लिए आप यूज करेंगे सबऑर्डिनेटिंग कॉन्जंक्शंस. और सबऑर्डिनेटिंग कॉन्जंक्शंस कौन सी हैं? सबऑर्डिनेटिंग कॉन्जंक्शंस हैं ऑल्दो, बिकॉज, व्हेन, व्हाइल, अनलेस एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ. आप उस सेंटेंस के अंदर एक सबऑर्डिनेटिंग कॉन्जंक्शन लगा के उस सिंपल सेंटेंस को, रादर उस कंपाउंड सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट कर दें.
कैसे? इस तरह से, ऑल्दो ही इज नॉट वेल नोन टू मी, ऑल्दो तो आपने सबऑर्डिनेटिंग कॉन्जंक्शन लगा ली, ठीक है, और ये जो आपका ये है ना, ये आपका बन जाता है डिपेंडेंट क्लॉज, ऑल्दो ही इज नॉट वेल नोन टू मी, हालांकि मैं उसे अच्छी तरह नहीं जानता, ठीक है, तो ये आपका क्या बन गया? ये आपका डिपेंडेंट क्लॉज बन गया। इस डिपेंडेंट क्लॉज को बनाकर आपने अपनी रन ऑन एरर खत्म कर दी, ठीक है। ये आपकी एक्सरसाइज सी है। एक्सरसाइज सी आपको ये कह रही थी कि आपने ये फाइंड आउट करना है कि ये सेंटेंस रन ऑन है या नहीं है, एन आर इफ नॉट और आर ओ इफ इट्स अ रन ऑन सेंटेंस। रन ऑन सेंटेंस क्या होगा? जो कोई सेंस नहीं बना रहा होगा, ठीक है, जो आपको कंफ्यूज कर रहा होगा, जिसके अंदर कनेक्टिंग डिवाइसेस नहीं लगी हुई, राइट। तो ये वाला है, इट वॉज रेनिंग हेविली, दे हैड टू रन फॉर द शेल्टर। ये देखो कोलन लगा हुआ है, तो ये क्या बन गया? एन आर, ठीक है, इट्स नॉट अ रन ऑन सेंटेंस। एज ही वॉज नॉट सुटेबली क्वालिफाइड ही कुड नॉट गेट द जॉब। ये देखो एज लगा हुआ है, यानी कि इसके अंदर एक सब ऑर्डिनेटिंग कॉन्जंक्शन लगा हुआ है, तो ये भी एन आर है, ठीक है, इट्स नॉट अ रन ऑफ सेंटेंस। The principal congratulated my class. We had won the inter-class debate. Neither there is a comma, nor there is a connecting device. All right? We are confused whether these are two sentences or these are one sentence each. ठीक है? कोई connector नहीं है, कोई fluency, कोई transition नहीं बन रही, ठीक है? एक thought से दूसरी thought तक transfer नहीं बन रही, तो it's a run-on sentence. इसमें आपकी रन ऑन एरर है, ठीक है। यू मस्ट लीव नाउ, यू विल बी लेट फॉर द कॉन्सर्ट। यू मस्ट लीव नाउ बिकॉज यू विल बी लेट फॉर द कॉन्सर्ट। यू मस्ट लीव नाउ और यू विल बी लेट फॉर द कॉन्सर्ट, बट वी आर मिसिंग एनी ऑफ दीज कनेक्टिंग डिवाइसेस, सो दिस इज अगेन अ रन ऑफ सेंटेंस, ठीक है। ही इज वेरी इल, He has come to participate in the concert. वो बहुत बीमार है, वो कॉन्सर्ट में पार्टिसिपेट करने आ रहा है, ठीक है, लेकिन कोई कनेक्टर नहीं है, कोई कनेक्टिंग डिवाइस नहीं है, तो ये भी आपका रन ऑन सेंटेंस है। आई होप कि आपको इस वक्त ये एक्सरसाइज सॉल्व करके ये कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर हो गया होगा। It has not, sorry, it's not it. My writing error. He has not been to America, nor he has been to Europe. ठीक है, अब इसमें nor लगा हुआ है, neither nor, ठीक है, ये आपके connecting devices है, ठीक है, ये आपकी conjunctions हैं, so this is not a run-on sentence. Remember this always and always. Not and nor, so it's not a run-on sentence. With this हमने क्या किया? हमने रन ऑन सेंटेंस के बारे में जाना। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर को अगर हम एडअप करें इस लेक्चर के साथ, तो हमने फ्रेगमेंट्स की एरर्स को जाना, करेक्ट किया और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर किया। अब हमारा जो आखिरी एरर रहती है इस कॉन्सेप्ट की, वो है कॉमा स्प्लाइस एरर। लेट्स मूव ऑन टू द कॉमा स्प्लाइस एरर। कॉमा स्प्लाइस एरर, कॉमा स्प्लाइस एरर कौन सी एरर होती है? बोर्ड आपको बता रहा है, बोर्ड कह रहे हैं कि जब दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस एक साथ लिंक हो जाए और एक कॉमा उसमें लगा हुआ हो, बजाय इसके कि एक प्रॉपर ट्रांजिशनल प्रॉपर कनेक्टिंग डिवाइस लगी हुई हो, वो कॉमा स्प्लाइस एरर होती है। जैसे आप ये लिखें, इट इज रेनिंग हेविली, कॉमा द स्ट्रीट्स आर फ्लडेड, ये आपकी कॉमा स्लाइस एरर है। आपने कॉमा लगा के रेनिंग हेवीली को डिस्क्राइब कर दिया है, लेकिन ये नहीं लिखा कि सो द स्ट्रीट्स आर फ्लडेड। सो लिखेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना, वो नहीं लिखा, आपने कॉमा लिख के एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे दी। ये आपकी कॉमा स्लाइस एरर है, ठीक है। और इसको आप कैसे फिक्स करेंगे? अगेन वही 4 मेथड्स है। नंबर 1, आप दोनों को एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट कर दें। दोनों जो आपने डिपेंडेंट क्लॉजेस बगैर किसी कनेक्शन के लगाए हुए हैं ना,
उनको 2 सिंपल सेंटेंसेस कर दें. ही विल नेवर बी द स्कूल कैप्टन, फुल स्टॉप, ही इज अ वेरी इनडिसिप्लिन्ड स्टूडेंट. अब पहले ये आपने बगैर कॉमे के लिखा हुआ था, ठीक है. अब हमने क्या किया है, या कॉमा डाल के लिखा हुआ था, गलत था. हमने इनको 2 सिंपल सेंटेंसेस में कन्वर्ट कर दिया है. दूसरा जो मेथड है वो क्या है, आपने कोऑर्डिनेटिंग कॉन्जंक्शंस यूज कर लेनी है और इसको एक कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट कर देना है. जैसे ही विल नेवर बी अ स्कूल कैप्टन एज ही इज अ वेरी इनडिसिप्लिन्ड स्टूडेंट. ये एज लगा दी, 2 डिपेंडेंट क्लॉजेस को हमने एक कोऑर्डिनेटिंग कॉन्जंक्शन के साथ ज्वाइन कर दिया, तो ये हमारी कॉमा स्प्लाइस एरर रिमूव हो गई. जो कॉमा लगा के आपने लिखा हुआ था, जो गलती की हुई थी, वो रिमूव हो गया. थर्ड मेथड कौन सा है, थर्ड मेथड ये है कि आपने कॉमा को एक सेमीकोलन से रिप्लेस कर दिया है. कॉमे के ऊपर एक और फुल स्टॉप डाल दें, सेमीकोलन से उसको रिप्लेस कर दें, करेक्ट हो जाएगा. He will never be a captain, semicolon. ठीक है, he will never be a captain, school captain, sorry. He will never be a school captain. He is a very undisciplined student. सेमीकोलन लगाया, इसका मतलब है कि हमने इसमें एक एडिशनल इंफॉर्मेशन एड अप की है इस सेंटेंस में. इस तरह से हमने अपनी कॉमा स्प्लाइस एरर जो है उसको करेक्ट कर दिया है. और जो लास्ट मेथड है, जो हमने प्रीवियसली भी डिस्कस किया था रन ऑफ सेंटेंसेस के साथ, वो ये है कि आप इसको एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट क्लॉज में कन्वर्ट कर दें बाय यूजिंग अ सबऑर्डिनेटिंग कॉन्जंक्शंस, ऑल्दो, डिस्पाइट, हाउएवर. ठीक है, इस तरह की वाइल, इस तरह की एक सबऑर्डिनेटिंग कॉन्जंक्शन लगा दें सेंटेंस के शुरू में, और यूं आपका एक जो पार्ट ऑफ द सेंटेंस है, एक क्लॉज है, वो डिपेंडेंट हो जाएगा और अदर क्लॉज जो होगा वो इंडिपेंडेंट होगा. जैसे सिंस लगा दिया आपने इधर, सिंस ही इज एन अनडिसिप्लिन्ड स्टूडेंट ही विल नेवर बी द स्कूल कैप्टन. ठीक है, सिंस लगा दिया, सिंस ही इज एन इनडिसिप्लिन्ड स्टूडेंट. चूंकि वो एक इनडिसिप्लिन्ड स्टूडेंट है, इसलिए वो कभी भी स्कूल कैप्टन नहीं बनेगा. हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू बी द स्कूल कैप्टन? रेज योर हैंड. इतने सारे. मेहनत करनी पड़ेगी ना, डिसिप्लिन होना पड़ेगा ना, है ना. चलो क्विक रिकैपिचुलेट करें आज के लेसन को. आज हमने क्या किया, आज हमने सेंटेंस कंस्ट्रक्शन और सिंथेसिस की 2 वेरी कॉमन एरर्स आइडेंटिफाई की. एक आपकी थी रन ऑफ एरर और एक आपकी थी कॉमा स्प्लाइस एरर. जब आप 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को इस तरह से ज्वाइन करते हैं कि वो सेंस नहीं बना रहे होते, या उसमें विदाउट एनी पर्पस, विदाउट एनी रीजन आप कॉमा डाल देते हैं, ठीक है, और वो कॉमा उधर कोई काम नहीं करता, वो कॉमा उधर कोई इफेक्टिव नहीं होता, तो वो क्या बन जाती है, वो बन जाती है स्प्लाइस एरर, और उससे पहले वो होती है रन ऑफ एरर. ठीक है, और इसको दूर करने के 4 बेसिक तरीके हैं फॉर बोथ द रन ऑफ एंड द स्प्लाइस एरर्स. नंबर 1, आप कंपाउंड सेंटेंसेस को 2 सिंपल सेंटेंसेस में कन्वर्ट कर दे. नंबर 2, कोऑर्डिनेटिंग कॉन्जंक्शंस लगा दें. नंबर 3, सबऑर्डिनेटिंग कॉन्जंक्शंस लगा दें. या नंबर 4, सेमीकोलन लगा दें. ठीक है, इस तरह से आपके सेंटेंसेस करेक्ट भी हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी और समझ भी आ सकेंगे. अपना बहुत ध्यान रखो, हंसते रहो, खेलते रहो, पढ़ते रहो. फायजा नदीम को अपनी दुआओं में याद रखो. ठीक है, बी हेल्दी, बी सेफ, बी हैप्पी. फायजा नदीम इज साइनिंग ऑफ नाउ and we will soon meet again in the next lecture. By the time, Allah Hafiz.